हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। अब तक हम एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस लेक्चर विल रियली वेरी हेल्पफुल फॉर नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स हु इज स्टडीइंग इन 11th स्टैंडर्ड। स्टार्ट करने से पहले, दिस इज अबाउट मी तरुण कुमार, MSc Zoology, CSI नेट क्वालिफाइड एंड 7 years of teaching experience in different institute of Delhi. नाउ थोड़ा रिकैप कर लें ताकि आपको चीजें को रिलेट करने में सहूलियत हो। ठीक है, हमने देखा था लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को किस तरह से दो तरह से आपको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स में हम लोग पढ़ेंगे पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्क्लेमेंथिस, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डाटा। ठीक है, ये हम लोग नॉन कॉर्डेट्स में बारी बारी से सारे फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर इधर है आपके कॉर्डेट्स ऐसे प्राणी जिनमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है और नोटोकॉर्ड बॉडी के कौन से रीजन में मौजूद होते हैं। On the basis of that, it will classify into यूरोकॉर्डेट्स, cephalochordates and vertebrata. यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो आपको टेल रीजन में मौजूद होते हैं, cephalochordates में नोटोकॉर्डेट्स हेड टू टेल रीजन में मौजूद होते हैं एंड फाइनली वर्टिब्राटा में नोटोकॉर्डेट के जगह पे आपके वर्टिब्रा कॉलम होते हैं। अगेन इस वर्टिब्रा को ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, जबड़े के आधार पे, जबड़ा है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ और प्रेजेंस ऑफ जॉ, इसे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोला जाता है एनाथोस्टोम्स यानी कि जॉलेस एनिमल्स एंड दूसरे को बोला जाता है नैथोस्टोम्स यानी कि विथ जॉ। दिस नैथोस्टोम्स विल क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। इनमें किस प्रकार से लोकोमोशन होता है, कौन से ऑर्गन के द्वारा बॉडी में मूवमेंट होता है, on the basis of that Gnathostomes is classified into two types, that is Pisces and tetrapods. Pisces में जितने भी वर्ल्ड में फिश वैरायटी हो जाते हैं वो सारे Pisces के अंदर आ जाते हैं एंड टेट्रापोड्स अपार्ट फ्रॉम Pisces जितने भी वर्टिब्राटा हैं वो आपको टेट्रापोड्स में आ जाते हैं। Pisces में इनमें लोकोमोशन जो है वो आपको फिन्स के द्वारा होता है और टेट्रापोड में लोकोमोशन आपके लिम्स के द्वारा होता है, लिम्स यानी हाथ और पैर के द्वारा। ठीक है, पाइसेस फिर दो तरह के होते हैं, ऐसे मछली जो बोन से बने हुए होते हैं दैट इज कॉल्ड बोनी फिश एंड ऐसे मछली जो कार्टिलेज से बने हुए होते हैं दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनियस फिश। कार्टिलेजिनियस फिश में आ जाते हैं एग्जांपल शार्क, डॉग फिश वगैरह एंड बोनी फिश में आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं रोहू, कतला और जितने भी फिश वैरायटी है जो खाने योग्य हैं वो सारे बोनी फिश में आ जाते हैं। बोन्स एंड कार्टिलेज में डिफरेंस क्या होता है? बोन्स और कार्टिलेज दोनों जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। बोन्स जो है वो आपको कैल्शियम फॉस्फेट, अपार्ट फ्रॉम दैट कैल्शियम कार्बोनेट एंड एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन के बोन बने हुए होते हैं। लेकिन कार्टिलेज जो है वो आपको शुगर के बने हुए होते हैं और शुगर के अलावा उनमें जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रिन प्रोटीन। कॉन्ट्रिन प्रोटीन की मदद से कार्टिलेज बने हुए होता है। दोनों में डिफरेंस यही है, बोन्स जो है वो आपको कठोर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। कार्टिलेज जो होते हैं वो आपको फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। कार्टिलेज बॉडी के नाक, कान ऐसे ऑर्गन जहां जो मूवेबल है उनमें मौजूद होते हैं, बट बोन्स जो है वो आपके बॉडी को स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, नाउ टेट्रापोड्स जिनमें मूवमेंट लिम्स के द्वारा होता है, इनमें लोकोमोशन, इनको आपको क्लासिफाई किया गया है चार प्रकार से। फर्स्ट वन इज एम्फीबिया, देन आफ्टर रिप्टाइल्स, फिर एप्स और फाइनली मैमालिया। एम्फीबिया ऐसे प्राणी जो जमीन और पानी दोनों में होते हैं जिन्हें उभयचर बोला जाता है। एग्जाम्पल्स में फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं। देन रिप्टाइलिया ऐसे प्राणी जो रेंगने वाले होते हैं। देन आफ्टर एप्स उड़ने वाले प्राणी और मेमालिया में ऐसे प्राणी जो स्तनधारी होते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हम लोग सभी फाइलम को एक एक करके पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था एनिमल किंगडम्स वेरियस फीचर। एनिमल किंगडम के वेरियस फीचर क्या क्या थे
वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है फॉर फीडिंग, भोजन के लिए। फिर इसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या, फूड जो है बॉडी में जाएगा तो वो आपको उसका इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और फाइनली फीकल मैटर के तौर पे बचे हुए पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपके ह्यूमंस में होते हैं और अमीबा में होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर फाइनली एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। वो एक से बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। अगेन इट इज यूकैरियोट्स इन नेचर। इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपको वो काफी एडवांस होते हैं। न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, वो 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की जगह पे आपके इनमें सेल ऑर्गेनल भी मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, और ये सारे जो है ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। अंडरस्टैंड? ये सब सारे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। फिर इनमें ग्रोथ होता है, लोकोमोशन होता है, देन रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी कर सकते हैं, और फाइनली नर्वस सिस्टम बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये सब मैंने आपको बताया था। अगेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा था हैबिटेट, आवास के आधार पे उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो आपको एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले। एक्वेटिक में जू प्लैंकटन जो आपको पानी की सतह पे तैरते हैं, नेक्टन पानी के बीचों बीच तैरने वाले, एंड बेंथिक जो पानी के सबसे नीचे आपके होते हैं, ठीक है। फिर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ हैबिटेट में हमने देखा था फोसोरियल, ऐसे प्राणी जो जमीन के अंदर खोद के रहते हैं। कर्सोरियल तेज भागने वाले। सेंसोरियल जो दीवार पे रेंगते हैं। आर्बोरियल जो पेड़ पे मौजूद होते हैं, एंड एरियल जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं। ये सब सारे जो है आपको टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ हैबिटेट था जो हमने देखा था। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काफी हमने देखा था आपको डिफरेंट किंगडम को, डिफरेंट फाइलम को किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉलीफेरा में होता है, जिसमें जो सेल के बने हुए होते हैं। देन आफ्टर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में होता है। फिर फाइनली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके प्लेटीहेलमिन्थेस में, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपके एस्केलोमेंथिस से कॉर्डाटा तक होता है। ये सब सारे हमने डिस्कस किया था। नाउ दिस इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बॉडी प्लान के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहने का मतलब क्या होता है? द बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू और ऑर्गन। इनके बॉडी जो होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनमें कोई भी ऑर्गन और टिश्यू मौजूद नहीं होता है। बॉडी में सेल ही होता है, ओके। और यही सेल जो है वो आपको बॉडी का सारा फंक्शन करता है। यही सेल के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, इसी सेल के द्वारा डाइजेशन होता है, इसी सेल के द्वारा एक्सक्रीशन, जितने भी फंक्शन होते हैं सिर्फ यही सेल के द्वारा इंडिविजुअली किया जाता है। इसमें कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन नहीं होता है, इसीलिए इसे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बोला जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स में आपके आ गए स्पॉन्जेस दैट इज पॉलीफेरा। अंडरस्टैंड? नाउ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान्स। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान्स ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिनमें आप देखेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब क्या? अगर मान लीजिए किसी के बॉडी में माउथ है बट उसमें एनस नहीं है, तो ये आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। इफ किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में माउथ मौजूद है बट डाइजेस्टेड फूड को पास आउट करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल ऑर्गन एनस जो होते हैं वो मौजूद नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को इनकम्प्लीट डाइजेशन बोला जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बोला जाएगा। एग्जांपल्स में आपके आ जाते हैं हाइड्रा और प्लेटफॉर्म, चपटा कीड़ा। ये देखिए एग्जांपल्स हैं, आप यहां देख सकते हैं माउथ है बट देयर इज नो एनस फॉर इजेशन। फूड को बाहर निकालने के लिए, इजेशन के लिए कोई भी एनस नहीं है। ये इसी माउथ के द्वारा अगेन जो है वो आपको डाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। तो दिस इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट that will called blind sac body plan, ठीक है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब,
दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपके देख सकते हैं यहाँ पे माउथ भी है, एनस भी है, और सारे जो है आपके ट्यूब जो है वो आपको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग ट्रैक्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलग ट्रैक्ट हैं, आप रेस्पिरेशन के लिए अलग एक ट्यूब जाएगा, ठीक है, वो सारे हम लोग आगे में डिटेल में देखेंगे। डाइजेशन के लिए अलग ट्यूब जाएगा। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब ट्रैक्ट मौजूद होते हैं, जिनमें माउथ और एनस दोनों मौजूद होता है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये आपके कहां हो जाते हैं? वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स अपार्ट फ्रॉम दिस टू, ये दोनों को छोड़ के यहां से आगे जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं और टोटल वर्टिब्रेट में जो है वो आपको ट्यूब विद इन अ ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दैट इज द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ बॉडी सिमेट्री देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग। बॉडी सिमेट्री तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक को एसिमेट्रिक बोला जाता है, दूसरा रेडियली सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज बायलैटरली सिमेट्रिक। देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको आप अगर बीचों बीच काट दें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक बॉडी सिमेट्री। When any plane passing through the center does not divide the body into equal halves, एग्जाम्पल मैं इसका, जैसे कि मान लीजिए किसी प्लेन के द्वारा आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ऐसे बॉडी प्लान को एसिमेट्रिक बॉडी प्लान कहते हैं। ये कहां होते हैं? आपके स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा में, ठीक है, अंडरस्टैंड। रेडियली सिमेट्रिक क्या होता है? व्हेन एनी बॉडी, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। देखिए, जैसे कि हाइड्रा के केस में देख लीजिए, यहां पे आप इसे इस प्लेन से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आप अगर इधर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बॉडी शेप जिनको आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिक। आप इस तरह से समझे, एक सर्किल में, एक सर्किल को इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप इधर से सेंटर से किसी तरह से डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के क्लासिफिकेशन, इस तरह के सिमेट्री को रेडियली सिमेट्री बोला जाता है। अंडरस्टैंड? ऑर्गेनिज्म के बॉडी को आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड रेडियली सिमेट्री। ये कहां होते हैं? सेलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स, यानी कि आपको हाइड्रा वगैरह में होता है, ठीक है। नाउ बायलैटरली सिमेट्रिक, इनमें क्या होता है? When body can divide into identical lefts and rights half in only one plane। अगर किसी भी बॉडी को, जैसे कि मान लीजिए मैं एक मानव का स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकें तो हम अपने बॉडी को परपेंडिकुलर जो है वो आप दो पार्ट से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो इक्वली हाफ डिवाइड होंगे, ठीक है। बॉडी को पूरी तरह से इस तरह से जो आप डिवाइड करोगे तो बॉडी के मैक्सिमम पार्ट इक्वली डिवाइड होंगे। तो ऐसे सिमेट्री को बायलैटरली सिमेट्री कहा जाता है। बायलैटरली, बाय दैट इज दो पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये जो है आर्थ्रोपोडा को बायलैटरली सिमेट्रिकल बीचों बीच काट के दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दिस इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये कहां होते हैं? आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनालिडा और जितने भी आगे वर्टिब्रेट तक जितने भी आपको क्लासिफिकेशन फाइलम है, वो सारे फाइलम में आपको बायलैटरली सिमेट्री देखने को मिलेगा। तो दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी के सिमेट्री के आधार पे हम लोग क्लासिफाई किए गए हैं ऑर्गेनिज्म को इस प्रकार से, ठीक है। नाउ बॉडी कैविटी, बॉडी में कैविटी किस प्रकार का होता है, जिसे सिलोम बोलते हैं, ठीक है। बॉडी का कैविटी किस प्रकार का है? देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं जो एसिलोमेट है। एसिलोमेट कहने का मतलब इनके बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं है, कोई भी खाली जगह नहीं है। एग्जांपल में स्पॉन्जेस टू प्लेटीहेल्मिन्थेस, आप देखें ये चपटा कीड़ा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये, ठीक है। फ्लैटवर्म के को आप अगर बीचों बीच कट करेंगे तो इनमें बॉडी कैविटी इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कोई भी बॉडी कैविटी को में तीन तरह के लेयर होते हैं। एक को बोला जाता है इक्टोडर्म, दूसरा लेयर होता है मेसोडर्म,
एंड लास्ट वन इनर साइड में इंडोडर्म होते हैं। यहां पे आप देखेंगे यहां पे इक्टोडर्म, ओके दिस इज इक्टोडर्म, देन आफ्टर दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहां पे ना मेसोडर्म है ना इंडोडर्म, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, ठीक है। तो इसे एसिलोमेट बोलेंगे। बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं है, कोई भी कैविटी नहीं है। एसिलोमेट्स कहां होते हैं आपके स्पॉन्जेस, दैट इज पॉरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस। देन आफ्टर स्यूडोसिलोमेट्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। यहां कैविटी मौजूद है बट वो फॉल्स है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। कैविटी प्रेजेंट बट नॉट लाइंड विथ मेसोडर्म, कैविटी प्रेजेंट है लेकिन मेसोडर्म वाला जो है आपको लेयर ये आपको नहीं है। सिर्फ इक्टोडर्म और इंडोडर्म दो ही लेयर है आपके, देखिए यहां पे दिस इज इक्टोडर्म एंड दिस वन इज इंडोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म यहां पे आपको नहीं दिखेगा। ऐसे बॉडी कैविटी को, ऐसे सिलोम को स्यूडोसिलोम्स बोला जाता है। ये आपके कहां होते हैं, एस्क्लेमेंथिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जांपल्स में आपको राउंड वर्म में देखने को मिलेगा। नाउ यूसिलोमेट्स, यू मतलब एडवांस, यू का मतलब एडवांस, जैसे कि आपने देखा था यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स मतलब एडवांस न्यूक्लियस। इसी तरह से यूसिलोमेट्स पूरी तरह से डेवलप, पूरी तरह से आप एडवांस कह सकते हैं, इसे ट्रू सिलोम्स बोला जाता है। एग्जांपल्स में मोलस्का टू कॉर्डेट्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, बॉडी का लेयर जो है वो आपको इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म तीनों इसमें आपको बखूबी दिखेंगे। इसमें आप देखेंगे इंडोडर्म, मेसोडर्म एंड इक्टोडर्म तीनों लेयर जो है वो आपको पूरी तरह से इसमें दिखने को मिलता है। तो ऐसे बॉडी कैविटी को यूसिलोमेट्स यानी कि ट्रू सिलोमेट्स बोला जाता है। ये आपके कहा मोलस्का से लेकर आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंड। नाउ जर्म लेयर, जर्म लेयर जैसे कि मैंने बात किया अभी आपको, तीन लेयर से बने हुए होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, दैट इज जर्म लेयर। देखिए कुछ ऐसे जीव हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, जिनमें दो ही लेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज टू जर्मिनल लेयर, दैट इज इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। मैंने पीछे देखा दो लेयर के बहुत सारे जीव बने हुए होते हैं जिनमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म मौजूद होते हैं। ऐसे एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोला जाता है। ये कहां होते हैं आपको, इक्टोडर्म ये आपके कहां होते हैं, सिलेंट्राटा से एंड टिनोफोरा में मौजूद होता है, ओके। सिलेंट्राटा एंड टिनोफोर में, हाइड्रा वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी जो है वो आपको तीन लेयर का बना हुआ होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इसमें आपके थ्री जर्मिनल लेयर मौजूद होंगे, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ये आपके कहां होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट तक होते हैं। अंडरस्टैंड। यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका इक्टोडर्म है, ओके। मेसोडर्म यहां पे आपको पूरी तरह से डेवलप नहीं है, या दैट इज नॉन लिविंग इन लेयर। ये वाला जो लेयर आप देख सकते हैं, ये वाला लेयर जो है वो आपको मेसोडर्म हुआ, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है। और फिर फाइनली इंडोडर्म है, तो दो ही लेयर मौजूद हो गया यहाँ पे, इंडोडर्म एंड इक्टोडर्म, और बीच में डाइजेस्टिव कैविटी। तो ऐसे लेयर को डिप्लोब्लास्टिक बोला जाएगा, ऐसे जर्म लेयर को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक बोला जाएगा। एंड यहां आप देख सकते हैं पूरी तरह से इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म डेवलप्ड है। ऐसे एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अंडरस्टैंड। नो। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म दैट इज सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म दैट इज सेगमेंटेशन। बॉडी जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बटे हुए होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को मेटामेरिज्म बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेगमेंटेशन। इट इज द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू पार्ट्स एंड सेगमेंट, ठीक है। बॉडी का डिवीजन सेगमेंट वाइज देखा गया है बहुत सारे जीव में, दैट इज मेटामेरिज्म। द बॉडी इज externally and internally divided into segments and these body segments have a repetition of some organs। आप देखते हैं यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे नेरिस वगैरह का एग्जांपल। आप जैसे कि देखिए, ये आप घर में जो है ना नेरिस को देखे होंगे, ठीक है। इनके बॉडी में पारापोडिया इस तरह से जो है मौजूद होते हैं। आप ऐसे जीव को घर में देखते होंगे, दिस इज पारापोडिया, ओके, दिस इज नेरिस।
ठीक है। इनमें बॉडी में सेगमेंटेशन भी होता है और हर एक सेगमेंट में आपको एक रिपीटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये पारापोडिया जो है वो हर एक सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, internally divided into segments and these body segments have a repetition of some organ, repetition of parapodia, repetition of some organ, that is the metamerism. Body segment is seen in annelids, arthropoda and chordates. आप देख सकते हैं किस प्रकार से annelid में आपको कीचुआ, अर्थवर्म में किस तरह से आपको इस तरह से आपको मेटामेरिज्म बॉडी सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अर्थ्रोपोडा में भी आपको देखने को मिलेगा। अर्थ्रोपोडा में जो है वो आपको प्रोथोरेक्स, सेफेलोथोरेक्स, ठीक है, मेटाथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, ये आपको अर्थ्रोपोडा में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से बॉडी में सेगमेंटेशन मौजूद होते हैं और कॉर्डेट्स में भी जो है वो आपको सेगमेंटेशन देखने को मिला है। अंडरस्टैंड? दैट इज मेटामेरिज्म। नाउ अपेंडेजेस यानी कि आपके लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, लोकोमोशन जिसके द्वारा होता है दैट इज अपेंडेजेस। जैसे कि हाथ पैर कहाँ मौजूद होते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मेन बॉडी, मेन बॉडी से जो स्ट्रक्चर बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड अपेंडेजेस। इनमें सबसे पहला है टेंटेकल्स। ये आप देखें हाइड्रा में किस प्रकार से टेंटेकल्स मौजूद होता है। दिस इज टेंटेकल्स, दिस वन इज टेंटेकल्स प्रेजेंट इन हाइड्रा, ओके, सिलेंट्राडा में भी मौजूद होते हैं। हाइड्रा प्रेजेंट इन टेंटेकल्स प्रेजेंट इन हाइड्रा, ओके। नाउ पारापोडिया जो मैंने आपको पीछे पहले बताया, इस तरह से जो है आपके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं पारापोडिया में। ये कहाँ है? नेरिस में। फिन्स, पंख, ये पंख आपको मौजूद है पाइसेस में। पाइसेस में देखिएगा लोकोमोशन के तौर पे एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसे फिन्स बोला जाता है। इसमें बहुत सारे फिन्स हैं, डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल फिन, बहुत सारे फिन होते हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन आफ्टर लिम्स यानी कि हाथ पैर, ये हायर एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये आपके लिम्स हैं, हाथ, और ये पीछे पैर हैं। दिस इज प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स यानी कि फ्रॉग, टोड्स और सालामेंडर हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सालामेंडर। देन आफ्टर आपको घड़ियाल, एलिगेटर्स और बहुत सारे जीव हैं आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें आपको लिम्स देखने को मिलेंगे, हाथ और पैर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आर्म्स, स्टारफिश, सितारा मछली में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनके आर्म्स मौजूद होते हैं और इन्हीं आर्म्स में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी फंक्शन है, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, सारी चीज इन्हीं आर्म्स की मदद से होते हैं। इन्हीं में ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन मौजूद होते हैं, ट्यूब, फिट वगैरह, उनके द्वारा जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन होता है। देन लास्ट वन इज ज्वाइंटेड लेग्स। अर्थ्रोपोडा का जो है वो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक है ज्वाइंटेड लेग्स। इसके जो लेग होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे एक ज्वाइंट्स है, यहाँ पे एक ज्वाइंट्स है, लेग में आपको ज्वाइंट्स मौजूद होते हैं, दैट इज ज्वाइंटेड लेग। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस भी जिसे बोला जाता है, ये आपको कहाँ मौजूद होते हैं? अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं दैट्स विल कम अंडर द अर्थ्रोपोडा। तो ये थे अपेंडेजेस फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ओके। नाउ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मैंने बताया आपको क्लासिफिकेशन में ही ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एनिमल्स को डिवाइड किया गया है वर्टिब्राटा एंड नॉन वर्टिब्राटा में। तो वर्टिब्राटा में नोटोकॉर्ड मौजूद होते हैं। नोटोकॉर्ड देखिए आप किस प्रकार के होते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ आवर बॉडी। बैक साइड में रीढ़ की हड्डी की तरह जो है वो आपको पूरी बॉडी को शेप प्रदान करने का काम करता है नोटोकॉर्ड। It serves as endoskeleton and provides support to the body. Endoskeleton क्या होता है? देखिए skeleton बॉडी के कंकाल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बॉडी में मौजूद, एक इंडोस्केलेटन और दूसरा एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? ऐसे स्केलेटन, ऐसे कंकाल की ऐसे स्केलेटन दैट इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं। आउटसाइड द बॉडी जैसे कि मान लीजिए आपके नेल्स हो गए, नेल्स, नाखून, ये भी इंडोस्केलेटन है। हेयर्स, बाल, ये इंडोस्केलेटन है। जानवर में हॉर्न होते हैं, हॉर्न्स, सींग वगैरह, ये इंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है। देन हुफ, खुर जो होते हैं घोड़े वगैरह में आप देखेंगे, ये एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। ये सारे जो है आपको एक्सोस्केलेटन, फीदर्स,
इधर से भी एक्सोस्केलेटन है, दीज ऑल आर द एक्सोस्केलेटन। ये शरीर के बाहर आपको दिखने को मिलेगा, बट इंडोस्केलेटन क्या होता है, ये शरीर के अंदर मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इंडोस्केलेटन में आपके आ जाते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन्स ये हमको हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, एंड कार्टिलेज जो है ये आपके बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, बट ये फ्लेक्सिबल होता है, हमारे नाक कान में मौजूद होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज द सॉफ्ट बोन इसे बोला जाता है, बट दिस विल आल्सो गिव अ शेप टू आवर बॉडी, ओके, अंडरस्टैंड। तो इंडोस्केलेटन वैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। मैंने बताया आपको कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। दैट्स ऑल। बस यही था आज के लेक्चर में। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे और प्रोत्साहित करें, ताकि मैं बेहतरीन सेशन आने वाली क्लासेस में ला सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।